वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वफाक में हुकूमत साजी के मिशन में अहम पेशरफ्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिलकर चलने पर उसूली इतफाक हो गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और MQM की क़यादत के दरमियान जाती अमरा में अहम सियासी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। मुत्तहिदा वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल भी शामिल हैं। मुलाकात में आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। दोनों वफूद के दरमियान होने वाली मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून और MQM ने हुकूमत साजी के मशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया है। दोनों जमातों की नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। दोनों पार्टियों ने दीगर जमातों के साथ राब्ता करने पर भी इत्तफाक किया है। कबल रायविंड आमद पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM कायदीन का इस्तकबाल किया। लीगी क़यादत से अहम मुलाकात के बाद MQM वफ्द कराची पहुंच गया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फिलहाल हमारी हुकूमत साजी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कोई बात नहीं हुई। सिर्फ मुल्क को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। कराची से फारूक मोराई रिपोर्ट करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर लाहौर से वापसी पर नून लीग क़यादत से मुलाकात के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई है। अलबत्ता मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात हुई है। मुल्क मुसलसल बहरानों का शिकार है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग मखलूत और कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। यही वजाहत आपसे करनी थी कि इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका है। उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है। वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इस्तेहकाम का है। एक सवाल के जवाब में खालिद मकबूल ने कहा कि गवर्नरशिप लेने के हवाले से खबर बेबुनियाद और गलत है। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा लाहौर से वापस आने वालों में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल शामिल हैं। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ फारूक मोराई, सच न्यूज़, कराची। पंजाब में नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जीती है। 137 नशिस्तें हमारे हिस्से में आई। 25 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। नून लीग के पंजाब में अक्सरियत 160 तक तादाद हो जाएगी। लीगी रहनुमा आज़म रसीद ताड़ कहते हैं 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हैं, जिसमें काफ लीग और IPP भी थी। लीगी रहनुमा ने PTI को भी निशाने पर रखा और कहा कि एक पार्टी का शेवा है, झूठ इतना फैलाओ कि सब सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। पंजाब में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है। 137 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों के नाम लगी हैं। हमने 6 से 7 हल्के अपनी इत्तेहादी जमात के लिए छोड़े थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल है चौधरी शुजात साहब की सरबराही में। हमने कुछ हल्के जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़े थे। तो जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीते हैं, जिनका किसी मखसूस जमात की हमायत का दावा नहीं है, उनकी एक रीज़नेबल तादाद है और वो 25-26 से ज़ायद लोग हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज ए सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का मामला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहाद के लिए अहम आईनी ओहदे देने की ऑफर दे दी है। नून लीग ने 3 आईनी ओहदे समेत पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को वजारतें देने की ऑफर दी है। नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे की ऑफर की गई है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से सीनियर वजीर पंजाब और वजीर आला बलूचिस्तान भी ऑफर कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एयरपोर्ट से बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और इसी पर बात कर लेते हैं। हनीफ कमर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। हनीफ कमर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं और कोई मुलाकातों का सिलसिला चल निकला है तो सीट एडजस्टमेंट्स और सीटों के ऊपर क्या बात बनती दिखाई देती है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातें जो हैं वो हुकूमत साजी के लिए इस वक्त सरगर्म हैं और लाहौर में ही सारी मुलाकातें, अहम मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचे थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने टेलीफोन करके उनको आज ही वापस बुलाया है और अब वो वापस पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ हुकूमत साजी के मामलात पे मुशावरत करेंगे और MQM और मुस्लिम लीग नून की होने वाली मुलाकात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के हवाले से जो कुछ अब तक डेवलपमेंट हुई है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। इस बात का भी इम्कान है कि आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मियां नवाज शरीफ से एक बार फिर मुलाकात हो और इस मुलाकात में शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला जो है वो तय पा जाए। शुक्रिया हनीफ कमर साहब। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडू की बिलावल भुट्टो को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होना चाहिए। PP इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय अपोजिशन में बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस से कौम की खिदमत करे, ऐसा कहना है उनका और उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह तजवीज़ है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब की बिलावल भुट्टो को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय अपोजिशन में बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस से कौम की खिदमत करे। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात मुलतवी हो गई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। आम इंतखाबात में कराची और हैदराबाद में कामयाबी। कराची के इलाके अजीजाबाद में MQM 8 साल बाद यौम तशक्कुर मनाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 साल के बाद जिना ग्राउंड के अंदर आज फिर एक पतंग की लहर नजर आती है। सियासी सरगर्मियां तो जारी थी लेकिन MQM ने एक फैसला किया था कि जिना ग्राउंड के अंदर तो यौम तशक्कुर बनाया जाएगा। हैदराबाद और कराची के कारकुनानों को यहाँ पर बुलाने का कहा गया है और यहाँ पर जो है आज एक यौम तशक्कुर बनाया जाएगा। जिना ग्राउंड के अंदर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज जो है बना दिया गया। मेरा कैमरा मैदान आपको देख सकता है, यहाँ पर कारकुनों का आमद का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है आने जाने का और बाकायदा तौर पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। स्टेज को मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। जिना ग्राउंड के चारों अतराफ के अंदर सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस और MQM पाकिस्तान के जो अपने कारकुनान हैं उन्होंने चारों तरफ से सिक्योरिटी फराहम की गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो है ये कहा गया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की जानिब से यहाँ पर जो है यहाँ पर खिताब भी किया जाएगा। राब्ता कमेटी के जी शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 264 जनरल नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं। NA 8 में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी, जबकि NA 88 के नताइज को रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली की 264 नशिस्तों में से आज़ाद उम्मीदवार 101 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 17 नशिस्तें हासिल की। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 4 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी 2-2 नशिस्तें हासिल की। नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी
पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM एक नशिस्त जीत सके हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होना चाहिए और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय अपोजिशन में बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। फैसल करीम साहब बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि किन वजूहात की बिना पर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपोजिशन में बैठने की तजवीज दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने सिर्फ ये तजवीज ये दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस वक्त वजीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने जो फैसला किया था कि हमारी पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं। इस वक्त कोई बात बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, बलोचिस्तान में और फेडरल में हुकूमत नहीं बना सकती। लिहाजा हमारी तजवीज़ यही है और मेरी तजवीज़ थी जो कि मैंने अपने पार्टी के चेयरमैन को दी है कि उनको एक मजबूत अलायंस के साथ जो है वो एक वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो इलेक्शन मुहिम चलाई और जो हमने एक मैनिफेस्टो दिया उसके अमल दरामद उस वक्त हो सकता है कि जब वो वज़ीर आज़म है। माजी में भी हम एक इत्तेहाद के हिस्सा रहे हैं 16 महीने, जो कि मैं नहीं समझता कि खुशगवार वो था, मतलब है कि उसमें बहुत सी मुश्किलात थी, हम बड़ा ओपन लिस्ट पे वो नहीं कर सकते। जैसे इसलिए मैंने मशवरा दिया है कि इत्तेहाद से बेहतर है अगर आप वज़ीर आज़मी हमें ऑफर नहीं की तो उससे चाहे फिर हम पोजीशन में बैठ जाएं और पोजीशन में बैठ के पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें। हम सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि हम पोजीशन में बैठे बनिस्बत के हम किसी के इत्तेहादी बने। सर ये भी फरमाइएगा, आपको नून लीग की जानिब से 3 आइनी ओहदे देने की और बड़ी वजारतें देने की ऑफर भी दी गई है, इस हवाले से भी कोई सोच विचार हो रही है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर पहुंचे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात है, तो इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है अगर आप देखें कि मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म का मनसब जो है वो ऑफर नहीं किया जाता? तो देखिए, ये बातें कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होंगी। जो जो चीजें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो CC को इस पर ब्रीफ करेंगे अपने मुलाकातों के हवाले से, अपनी चीजों का। जो आज तो शाह साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब से भी मीटिंग हुई है, और उसके बाद CC ने एक फैसला करना है कि आगे का हमारा अमल क्या होना है। ये मेरी एक तजवीज़ जो मैंने रखी है, कल मैं CC में भी रखूंगा। बाकी जो तजवीज़ है वो जो है वो कल रखी जाएगी, CC में मुख्तलिफ तजावीज़ रखी जाएगी। बाकी भी हमारे दोस्त हैं वो भी तजवीज़ें देंगे, तो फिर जो भी CC फैसला करेगी उसके ऊपर फिर जो है वो वे फॉरवर्ड होगा, उसको मदद करें। सही CEC इजलास में पता चलेगा कि क्या क्या फैसले होते हैं और बहुत सी तजावीज़ आपकी जानिब से भी रखी जाएंगी, दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के हलकों के नताइज का भी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 296 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए, जबकि रहीम यार खान के हलका PP 266 पर इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। 138 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून सूबाई असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई, जिसके 137 उम्मीदवार कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली की 10, काफ लीग ने 8, जबकि तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग ज़िया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 129 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं, जबकि हल्का PS 18 घोटकी का नतीजा रोक लिया गया है। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 13 नशिस्तें हासिल की। GDA और जमात इस्लामी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 में से 112 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए। PS 22 और PS 91 पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि PS 90 के नताइज को रोक दिया गया है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 90 नशिस्तें जीत ली हैं। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियंस 2 और ANP 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी है।
हुकूमत साजी का मिशन सियासी शतरंज के खेल में मुस्लिम लीग नून ने मोहरे दौड़ा दिए हैं। मखलूत विफाकी हुकूमत बनाने के लिए तगदो शुरू कर दी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NH54 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वीडियो पैगाम में कहा कि ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी उनकी ही है और आइंदा भी नवाज शरीफ की रहेगी। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफतन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के हल्का NA48 से जीतकर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार राजा खुरम नवाज का कहना है कि मैं नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार था, अब बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया हूँ और नई हुकूमत का हिस्सा हूँगा। मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा हूँगा। NA 253 से मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने कहा कि मुझे कामयाबी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, जिसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया हूँ। मैंने इंतखाबात में मुस्लिम लीग का टिकट भी मांगा था। मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के अवाम का मशकूर हूँ कि इतने लीड से मैं जीत कर और मैं मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूँ। हल्का NA 189 से मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशीर मजारी ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला किया है। हम रियासत के वफादार हैं और इसी के साथ खड़े होंगे। NA 140 से मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। पंजाब के हल्का PP 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वर्ग, पिसरो PP 49 के कामयाब उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैं अपने हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बारीक सीट से कामयाब कराया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी खत्मी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 75 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि 266 के ईवान में हुकूमत बनाने के लिए 169 अराकीन की जरूरत है। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को हल्का NA 15 मानसेरा के हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत की। दौरान समाअत वकील नवाज शरीफ ने कहा कि हमें NA 15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। काला ढाका का इलाका इंतहाई पसमानदा और बर्फबारी वाला इलाका है। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। मेंबर KP ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ? रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की इलेक्शन कमीशन पहुंचने पर सवालात की बुछार। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इलेक्शन लड़े थे या लड़वाया गया। मानसेरा में नवाज शरीफ को बुलाकर हरवाया क्यों गया। ये भी सवाल किया कि 100 नशिस्तें ज़्यादा होती हैं या 74 नशिस्तें। इन सवालात का जवाब देते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कहना था कि इलेक्शन लड़ा है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन आए हैं। हम मानसेरा वाली सीट जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन साबित करने आए हैं। दावे सब करते हैं, साबित करना मुश्किल होता है। आज़ाद में कोई टोकरे वाला है, कोई करेले वाला है, असल निशान शेर का है। हमारे हलके में अभी काला डाका का रिजल्ट नहीं आया, तो फॉर्म 47 इशू हो गया हमारे खिलाफ और वहाँ बड़ा मैनेज किया काला डाका को। बर्फें पड़ी हुई थी, 2 दिन से रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन में पेश करते हैं। आपने NA 15 का रिजल्ट चैलेंज कर दिया है या आगाज चैलेंज करने के लिए? अभी हम बताने आए हैं कि जो इन्होंने फॉर्म 47 दिया वो गलत है, क्योंकि 130 जो हमारे पोलिंग्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट और घर के, वो तो कल तक रिजल्ट ही नहीं आया। और रिजल्ट लेके आने वाले से पूछा गया कि भाई लेट क्यों, वो बेहोश हो गया, वो हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। किसके साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं सर? जी, हुकूमत किसकी आ रही है, किसके साथ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है जी। 18 में भी आई थी। किसके साथ इत्तेहाद तो फिर सियासी जमातें आपस में करती हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान की बात है, जमहूरियत की बात है। मुल्क को पिछले 4 साल में इमरान हुकूमत ने इतना तबाह किया है, अब तो पहले इस रियासत को बचाना है, इसकी मईशत को बचाना है। हुकूमतें बनती रहती हैं मगर इस वक्त मुल्क को बचाना है।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों में रिटर्निंग अफसरान को नताइज के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने नताइज में धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। NA 40, 47 और 48 का RO का फैसला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA 40 इस्लामाबाद के RO को नतीजे का हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार राव मसूद ने फॉर्म 47 को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के मजीद 2 हल्कों NA 47 और 48 के नताइज के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से भी रोक दिया। इस्लामाबाद की मज़कूरा तीनों नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्कों PK 73, 79, 80 और 82 के रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में PK 79 से तैमूर सलीम और PK 82 से कामरान बंगिश की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमीशन ने दरख्वास्तें मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसरान को नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने PK 73 और PK 80 के ROs को भी हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर ROs को हतमी नताइज से रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में NA 28, NA 49 अटक, NA 50 अटक, NA 55 रावलपिंडी, NA 63 और NA 65 के नताइज भी चैलेंज किए गए हैं। PB 1, PB 11, PB 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 33, PP 59 के नताइज भी चैलेंज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए हैं। मुल्क भर में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 20 हल्कों के नताइज का रदम करार देने की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी कल को मज़कूरा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। आम इंतखाबात में इस्लामाबाद के तीनों हल्के मुस्लिम लीग नून के नाम रहे। कामयाब उम्मीदवारों के घर मुबारकबाद पेश करने आने वाले मेहमानों का तांता बन गया। वोटर्स अपने उम्मीदवारों के कामयाब होने पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इसी हवाले से शहराज खान की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 में इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर लीं। 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती, जबकि NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस्लामाबाद से हल्का NA 47 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी 1,02,502 वोट लेकर कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवार के घर सपोर्टर्स की आमद और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब तारफ सबके कि इंशाल्लाह वो हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे, जैसे कि उन्होंने 2008-13 से 18 तक जो इस इलाके की खिदमत की है। डॉक्टर साहब ने हमेशा इस्लामाबाद की खिदमत में पेश रहे हैं और डॉक्टर साहब के हमेशा जो है वो एक ही विजन रहा है कि इस्लामाबाद की आवाम की जो है वो खिदमत की जाए। सपोर्टर्स कहते हैं तारिक फजल चौधरी को इसलिए सपोर्ट किया कि उन्होंने पहले भी हल्के की खिदमत की है, मजीद भी करेंगे। तवक्को करते हैं कि वो इस हल्के की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करेंगे, इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं वो कौमी असम्बली में उजागर करेंगे और हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे लिए फ़ख्र की बात है और ये इस्लामाबाद के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। और हम चूँकि डॉक्टर साहब यहाँ से 2 दफ़ा पहले भी मुंतखब हुए थे, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कराए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इस्लामाबाद में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से उनके हल्के की आवाम ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। यही वजह है कि वो अपने लीडरान के पास मुबारकबाद देने आ रहे हैं। कैमरामैन जैन खान के साथ शिराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। नून लीग जिम्मेदार पार्टी है, झूठ और फसाद पर यकीन नहीं रखती। एक शख्स के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुल्क के वसी तर मफाद में अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। एक नवाज शरीफ को लाने के लिए पूरे निज़ाम को दाव पर लगाया गया। कल नवाज जरदारी एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, आज फिर हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और इस मुल्क को ज़रूरत है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। एक नवाज शरीफ को लाने के लिए सारा निज़ाम जो है वो दाव पे लगाया गया है और मैं समझता हूँ कि अब इस मुल्क को ज़रूरत है कि इसको
आगे बढ़ने दिया जाए। जो मुश्किलात हैं आवाम को, जो इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो माशी बहरान है इस मुल्क का, वो एक मुंतखब क़यादत ही ख़त्म कर सकती है। बदकिस्मती से एक नवाज शरीफ की खातिर पूरे निज़ाम को तलपट करने की कोशिश हो रही है, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो जीते हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस वक्त जो है आप देखें कि नवाज शरीफ, जरदारी इस इलेक्शन में क्या एक दूसरे के खिलाफ कहते रहे, आज फिर हुकूमत बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इन दो खानदानों ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में अमन आमा के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी इज्तिमा पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ अफराद इलेक्शन कमीशन दीगर सरकारी इदारों के खिलाफ गैर कानूनी इज्तिमा पर उकसा रहे हैं। इज्तिमा के लिए राग़िब करना भी जुर्म है। कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। गैर कानूनी इकदाम पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून की पासदारी सब पर फर्ज है। शहरी गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इनकलाब इस्लामी जमहूरियत ईरान की 45वीं सालगिरह के मौके पर कौंसल खाना ईरान कराची में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सिंध के निगरान वजीर सियाहत अरशद वली मोहम्मद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और अमायदीन शहर ने शिरकत की। फारूक मुराई की रिपोर्ट देखिए। इनकलाब इस्लामी जमहूरियत ईरान की 45वीं सालगिरह तकरीब से खिताब के दौरान कौंसल जनरल ऑफ ईरान हसन नूरियान ने तकरीब में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत को जनरल इलेक्शन कराने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काबशें कर रहे हैं। ईरान एंड पाकिस्तान as the two brotherly, friendly and neighboring Islamic countries are eager to join hands for strengthening their political, economic and cultural relations and to make collaborations to fight terrorism. निगरान सूबाई वजीर अरशद वली मोहम्मद ने कहा कि ईरान के साथ रीजन में दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की मौजूदगी इस बात की गम्माज है। Your Excellency Hassan Nourian, your presence in this city, country today is a testament to the strength and importance of the bonds between our nations. तकरीब में इंडोनेशिया, यमन, तुर्की, श्रीलंका, ओमान, मलेशिया और मोरक्को के सफारतकारों के अलावा शहर के सनतकारों मोहम्मद जुबैर मोतीवाला, तारिक रफ़ी, इश्तियाक बेग, हमजा याकूब ताबानी, फंक्शनल लीग के सैयद मोहम्मद खुरम शाह जिलानी, मजीद अजीज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा नसरील जलील और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन फैजान खान के साथ फारूक मुराई, सच न्यूज़, कराची। इदारा मिनहाजुल कुरान कुवैत के ज़ेर एहतमाम अजीब शान इसरा मेराज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डॉक्टर तारुल क़ादरी ने पुरअसर खिताब किया। मकामी नात ख़्वानों ने हदिया अक़ीदत बाहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। पाकिस्तानी सफारतखानी कम्यूनिटी वेलफेयर अताशी फ़ारूक आमिर सियाल मेहमान ख़ुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में कुवैत में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुमाइंदा सच न्यूज़ खालिद नूर के मुताबिक इदारे मिनहाजुल कुरान कुवैत के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस मरतबा भी कुवैत में अज़ीम शान इसरा मेराज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रूहानी महफिल मकामी रेस्टोरेंट राजदहानी ख़ैतान में मुनक़िद हुई, जिसमें मकामी नात ख़्वान हज़रत वाजिद शाह, सिराजुल हुदा, सूफ़ी तनवीर क़ादरी, हाफिज़ मोहम्मद अफजल, कमर निज़ामी, शाहिद मुनव्वर ने हदिया अक़ीदत पेश किया। फैसल नक्शबंदी ने मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी का तारुफ पेश किया और शुरका की गोशगुजार किया कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से जदीद मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। इसरा मेराज के हवाले से डॉक्टर प्रोफेसर तारुल क़ादरी का खिताब प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पेश किया गया, जिसे हारून और अली ने तरतीब दिया था। डॉक्टर तारुल क़ादरी ने इसरा मेराज को साइंसी बुनियादों पर आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रोशनी से साबित किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी फ़ारूक आमिर सियाल कम्यूनिटी वेलफेयर अताशी सफारतखाने पाकिस्तान ने इसरा मेराज के मौके पर अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने पर इदारे मिनहाजुल कुरान कुवैत के अमीर अलहाज अब्दुल रशीद और उनके रुफ़क़ा को मुबारकबाद पेश की। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।